भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा चल रही है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि उसके यात्रा के जरिए उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रधान जी, हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है, आखिर क्या कारण रहा कि 1 महीना पहले ये घोषणा हुई है, क्यों इतनी जल्दी थी सरकार को? कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता, यानी कि जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक यात्रा चल रही थी जी। हरियाणा मांगे हिसाब, इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट था जनता में कि वे वाकई में बीजेपी वाले भ्रष्ट हिसाब क्यों नहीं देते। तो इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 तारीख को रथ यात्रा शुरू करनी थी कुरुक्षेत्र से। वहाँ पर 50,000 की हाजिरी में वहाँ यात्रा शुरू करनी थी और वो पूरे प्रदेश में घूमते उदय भान जी साथ है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। और फिर सितंबर में जींद में आकर के राहुल जी की बहुत बड़ी रैली आ गई थी। तो मेरे हिसाब से बीजेपी के पास कांग्रेस की काट नहीं थी किसी भी प्रकार की, इसलिए बीजेपी ने सोचा होगा भाई जो मिले सो ले लो। तो इसलिए आनन फानन में कांग्रेस के दबाव में विचलित होकर के, क्योंकि इनकी जो घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं सबको पता है कि ये लोगों को सिर्फ झूठ बोल रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने एमएसपी की बात करी। अब आप एक बताइए, इससे बड़े बहरूपी, इससे बड़े झूठे कौन हो सकते हैं बीजेपी वालों से कि जो ये कहे कि हमने हरियाणा में एमएसपी से खरीदेंगे। अरे भैया, एमएसपी सेंटर का मामला है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एमएसपी जो है वो केंद्र का है। प्रधानमंत्री जी से कराओ ना घोषणा, करे प्रधानमंत्री घोषणा कि मैं देश में, मैंने तो खुद पार्लियामेंट में मामला उठाया था। सैनी जी किसानों को बका रहे हैं फिर ये? हाँ, झूठ बोल रहे हैं, बकान रहे, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, अभी जैसे ये चुनाव की घोषणा हो गई है, इससे पहले मुख्यमंत्री ने लगातार हर रोज घोषणा पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, उनका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? ना, कुछ नहीं असर पड़ता। ये मुख्यमंत्री ने खुद पे विश्वास को नहीं, क्योंकि तो शैडो चीफ मिनिस्टर है, यही दूसरे की परछाई में काम कर रहा है। नहीं, अब तो खट्टर साहब के हरियाणा में एंट्री बहुत कम हो रही है लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद। तो हमने बेरा कौन पाटदा, बिना मनोहर लाल खट्टर के पत्ता नहीं ला सकते सैनी साहब जी। तो अभी जो कांग्रेस का राहुल गांधी की जो जींद में रैली होनी थी, वो दोबारा शेड्यूल बनेगा? अभी वो तो सारा स्थगित हो गया है। अभी देखो क्या कह सकते, तो पार्टी फैसला करेगी उसमें, मैं तो क्या कह सकता हूँ जी। बने, अगर दोबारा आएगी, रैलियाँ तो होंगी राहुल जी की, अब चुनावी रैलियाँ हो जाएंगी, रैलियाँ तो होंगी। और जो टिकट के दावेदार हैं, अभी 2556 लोगों ने 90 सीटों के लिए आवेदन किया कांग्रेस में, यानी कि लोगों में ये लग रहा है कि कांग्रेस की टिकट जीत की गारंटी। ये अभी 90 लोगों का छाट कैसे छाटोगे इनमें से? सिस्टम है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके हिसाब से कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं पिछली बार मनोहर जी ने ऐसी यात्रा निकाली थी, उनको भारी पड़ गई। कांग्रेस ने इस बार वो गलती कर दी, इतने एक के हल्के में 40, 80, 88 कैंडिडेट तैयार कर दिए, ये उनको भारी पड़ने जा रहा है इस बार। बीजेपी वाले तो झूठ बोल करके दूसरी पार्टी से, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल से लोग बुलाए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे चौधरी उदय भान हो, चाहे हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हो या दूसरा कोई और साथी हो, कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट की गारंटी दे करके पार्टी ज्वाइन नहीं कराती। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है, हमारे नेता ये कहते हैं सर्वे कराएंगे। हुड्डा साहब का तो आप हर रोज देख रहे हैं, कोई ज्वाइन करे, देखो ज्वाइन कराना गलत बात नहीं, लेकिन तो ये कहते हैं भाई देखो सर्वे करा लेंगे, तेरा नाम आएगा तो कंसीडर हो जाएगा, वरना कंसीडर नहीं। क्या असलियत में सर्वे के आधार पर ही टिकटें मिलती हैं या फिर नेता की पसंद के नेता? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं क्या बैठा हूँ आपके सामने, बिना सर्वे मुझे कैसे मिलती? सिफारिश से या चेहरा देख करके नहीं, सर्वे के हिसाब से लोकसभा की टिकटें मिली। जो लोकसभा में हुड्डा साहब ने जिस तरीके से सर्वे करवा, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, चाह थी, आज वही तो लोग जीत के आए सारे। और 2-3 सीट हमारी बाई डिफॉल्ट खराब होगी, अब हम सारी सीटें जीतेंगे। आप आदमपुर में लीड ली, नलवा में आपने लीड ली, हिसार की लीड आपने बहुत कम कर दी और हाँसी की तो 6000 से निपटा दी। तो अब 9 हल्कों पे आपको कांग्रेस को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ 9 के 9 में कांग्रेस जीतेगी जी, और बड़े अच्छे बहुमत से जीतेगी, क्योंकि 6000 पौने 6000 की फर्क था हाँसी में, 6600 था जी। आज कल ही शाम को बहुत बड़ा बीजेपी का एक ग्रुप 6 बजे मुझे मिलने वाला है, परसों को ज्वाइन कर लेगा कांग्रेस।
बीजेपी की एक लाइन आई लगी हुई है वोटर्स की कि हम कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में नहीं रहेंगे। हिसार शहर की जनता ने निर्णय ले लिया है कि हम जिन्होंने जीएसटी टैक्स की मार, शहर में कानून व्यवस्था, फिरौती, अपहरण, डकैती, ये जो शहर की दिखते हैं हिसार के आप लोग देख रहे हैं। कोई भी व्यापारी जब तक वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से घर नहीं आ जाता उसके बच्चे इंतजार करते रहते हैं। ऐसा हालत मैंने कभी नहीं देखी। तो कौन वोट देगा भाई इनको? क्योंकि साफ है ही। तो शहरों में बहुत अच्छे वोट मिले हैं। आप जींद की बात कर लें या हिसार की बात कर लें, क्या कारण रहा जो शहरी वोट है बीजेपी की तरफ चला गया था वो कांग्रेस की तरफ वापस आया? देखिए मतदाता बड़ा जागरूक है शहरी, और उन्होंने दो तीन चीज़ देखे। शहर का मतदाता क्या चाहता है? शांति। शहर का मतदाता चाहता है इंस्पेक्टर गणराज से पीछा छूट जाए। आज शहर में इंस्पेक्टर गणराज की तो ये हालत है, जीएसटी को लेकर के जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले ऐसी बुरी तरीके से रेट डालते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा जुल्म नहीं था। नंबर 2, कानून व्यवस्था का तो देख ही लिया। अपहरण, फिरौती, डकैती, बलात्कार हर रोज का काम है। चैन स्नैचिंग, मतलब हर व्यापारी, मैंने बताया ना कि जब तक अपने घर में व्यापारिक प्रतिष्ठान से आज परिवार घर नहीं आ लेता, इतना औरतें चिंतित रहती। आपके हिसार लोकसभा में आता है उचाना हल्का, बड़े हॉट हल्का है, और चुनाव से पहले आपकी ब्रजेंद्र सिंह की एक होटल में मीटिंग भी हुई थी। अभी ब्रजेंद्र को टिकट मिलती है तो क्या जयप्रकाश उनके साथ वहाँ आएंगे? पहले तो देखो, ये प्री मैच्योर बात है, मैं इसमें ये क्या कह सकता हूँ। पहले कांग्रेस का फैसला, टिकट का फैसला हुए, जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, और पार्टी की टिकट पे पार्टी के नेताओं ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। तो अब मैं जब तक कोई टिकट का फैसला नहीं हो लेता उससे पहले मैं क्यों बोलूं भाई? जीत के बाद आपने कहा था कि कुछ लोगों ने दगा दिया, पर दगा वालों की रिपोर्ट तो कर दी ना हाईकमांड में। अब क्या है, वो तो लोग ही जानते हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जनता को पता है। आदमपुर से आपने लीड ली, पहली बार जीते, और वहाँ बिश्नोई परिवार का दबदबा था वो आपने ख़त्म किया है। अब विधानसभा चुनाव में आपकी पसंद का वहाँ कैंडिडेट होगा, क्या रिजल्ट आदमपुर का निकाल? नहीं, मेरी पसंद का नहीं होगा। अब की बार पार्टी ने फैसला किया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी, और पार्टी हाईकमांड ने भी सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उसको टिकट देंगे। और चुनाव की घोषणा से ऐन पहले बाबा राम रहीम को राहत दी गई है, फरोड़ दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से भी पहले इसी तरह की थी, आदमपुर उपचुनाव से पहले भी इसी तरह उनको दी गई थी। तो इसका क्या ये राजनीति से है प्रेरित? वो तो बाबा जान रही हैं, जाने, मैं तो क्या कह सकता हूँ भाई जी। क्या चुनाव पे आप मानते हैं असर डालेंगे यदि वो बाहर आए हैं, वो संगत को कहें, कितना असर पड़ता है? वैसे महाराज कभी भी दखलंदाजी करता नहीं जी। 14 के चुनाव में उनकी पॉलिटिकल विंग ने आदेश जारी किया था बीजेपी के पक्ष में, गलत कर दिया। अगर ऐसा किया तो मेरे तो नॉलेज में नहीं है, और उसी का कारण था कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था ना, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। और मुझे तो याद है कि पिछले चुनाव में महाराज ने तो यही कहा था, भाई जो भी उनके इस सिस्टम को चलाते हैं कि हमारा किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती, पॉलिटिकल कोई वोट किसी को। दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा चल रही है, और सियासी गलियारों में चर्चा है कि उसके यात्रा के जरिए उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कौन मुख्यमंत्री रहेगा? आप पहले कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा जो है ये AICC से, और वो इसमें कोई दो राय नहीं। 48 साल की उम्र में 5 बार का सांसद, आज़ादी के बाद कोई बना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। 5 बार का सांसद सीनियर हो जाता है। और मुख्यमंत्री का फैसला तो, जैसे मैं तो सही कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा कि जेपी वोट तो तारी दुआ देंगे, ताम हुड्डा साहब पे 6000 करवा दोगे कि नहीं, जो घोषणा करिए। जब मैं ये कहता ना 6000 जैसे हुड्डा साहब बनेंगे 6000 मिलेंगे, और तो खुकार ताड़ी बाजती थी। तो लोग कहते, मैं नहीं कहता। हमने तो ये कहा है कि भाई कांग्रेस हाईकमांड विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन या उनके विचार लेकर के और पार्टी हाईकमांड को देगी, और पार्टी हाईकमांड उसमें फिर जो भी करना वो करेगी। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के एकमात्र मास लीडर हैं,
बिल्कुल। जननायक है आज के दिन, बाकी कोई नहीं है। तो इतना बड़ा नेता को पार्टी रखेगी और पार्टी अपने हिसाब से करती है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, कलायत में आपका बेटा विकास करिए है, इस बार टिकट उनके लिए पूरा जोर लगाओगे? नहीं, जोर तो लाने की लोड़ है नहीं, सर्वे फैसला कराएगा। अच्छा, जिसका सर्वे में नाम आएगा उसी को टिकट मिलेगी। नहीं वहाँ आपका मुकाबला फिर रणदीप सुरजेवाला से भी होगा ना? कि उससे क्यों होगा? तो रणदीप के भी तो वहाँ बहुत हम तो सारे दोनों समर्थक कांग्रेस टिकट के लिए, दोनों कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस का कांग्रेस कांग्रेस में बीजेपी 2005 में तो आपकी टिकट ही कटवा दी थी ना। 5 में तो मैं लड़ा ही नहीं था, 4 में नौ मैं में। MP बना था ना, 9 में भी निकटी थी, 14 में 14 में कटी थी। कोई बात नहीं कैसी थी क्या थी। हाँ। ये बातें अब दिल मिल गया मीडिया रणदीप में के कह रहे। साथ? अरे भाई पार्टी एक में है, दिल मिले ना मिले, जी पार्टी तो कांग्रेस ही है ना। ठीक है वो भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जी। और कितनी टिकटें, कितनी सीटें मान रहे हो? 90 में से कांग्रेस जीत रही है पूरा हरियाणा में माहौल। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस से भयभीत होकर के आनंद फानन में जो फैसला लिया है, ये डर गए भाई कदे एक भी सीट नहीं आवे। ऐसा काम भी उसका जी। है। क्योंकि न मैं एक बात पूछी थी हिसार की जनता को, मैं हिसार शहर से बहुत थोड़े मार्जिन से आ रहा और एक दिन में वोट मांगने नहीं गया। जी लास्ट का दिन था, मुझे याद है, वो 24 तारीख। 24 तारीख को मैंने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के माध्यम से कहा था कि भाई मुझे वोट क्यों नहीं, रणजीत को वोट क्यों। जी रणजीत तो वही चौटाला परिवार से है, सारा चौटाला परिवार लड़ रहा है, तो लोगों ने मुझे वोट दी ना। तो अब की बार मैं लोगों से, हम सब एक ही बात पूछेंगे, हमारे जो कैंडिडेट आएंगे, भाई बीजेपी को वोट क्यों। 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम और 10 साल के गठबंधन और बीजेपी के काम, तो वो जब कंपैरिजन होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों का मन होगा कि कांग्रेस को वोट दें। आज चुनाव की घोषणा से ऐन पहले मुख्यमंत्री नायब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कांग्रेस के 10 साल का हिसाब मांगा है और अपना 10 साल का हिसाब भी दिया उन्होंने। और मन तो दिया, ले मैं 21 मिनट में दे दूँ। और बताओ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी, लगभग 65 से लेकर के 68,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, जिसमें हमने 4 थर्मल पावर प्लांट, 5 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, जहाँ बैठे हो जींद में भी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई थी, हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई थी, हमने एक्सप्रेस हाईवे की ज़मीन का मुआवजा दिया था, हमने हांसी रोहतक रेलवे लाइन का मुआवजा दिया था, हमने जींद सोनीपत रेलवे लाइन का मुआवजा दिया था। ये पहली बार है स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। हमने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए, IIT बनाई, IIM बनाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। आप इन बीजेपी वालों से ये तो पूछ ले कि तुमने किया क्या। तुमने 70-68-70,000 करोड़ के कर्जे को 4.25 लाख करोड़ में भेज दिया, तो पैसा कहाँ गया, ये भी मांग रही है जनता। ये हिसाब दे मुख्यमंत्री के 4.25 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 3,30,000 करोड़ रुपया खर्च, एक थर्मल बनाया हो, एक हाइडल बनाया हो, एक कोई एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया हो, इन्होंने एक एम्स बनाया हो, एक IIT बनाई हो, एक IIM बनाई हो, एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो, तो कर्या के माल करके जब जुगर कह रही सब कि में लूट गए, खा गए, बात छोड़ देनी है कि जनता इन हिसाब लेगी। हिसाब तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आज आचार संहिता लगी है, कल बेरा पड़ जाएगी, कोठी बजे कुत्ते नहीं मौका है। जी अच्छा, आप कह रहे थे जैसे टिकटें सर्वे के हिसाब से मिलेंगी, लेकिन 3 दिन पहले रविवार को नारनौंद में कुमारी शैलजा डॉक्टर अजय के लिए उनकी टिकट फाइनल करके भी इनको वोट देना है। बेरी से दीपेंद्र हुड्डा कर चुके हैं कादन साहब की, सफीदों में आए थे, वहाँ जो सुभाष गांगुली हैं भाई ये मंत्री बनाएंगे, सांसद ब्रह्मचारी ने कहा इनको जिताना है इस बार, तो फिर ये सर्वे की बात कहाँ से? जैसे टिकटें तो पहले घोषित होने लग रही हैं। हमारी पार्टी का मामला हम तो हमने क्यों बताऊँ। नहीं, दूसरे लोग जो 2556 लोगों ने आवेदन किया उनके लिए तो सवाल है ये। नहीं सब ठीक होगा, सर्वे होगा। चलो बहुत धन्यवाद। और ये थे मेरे साथ ही हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश JP, हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। आप अपने कमेंट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।